माँ को शक होता है कि उसके घर में रहने वाली लड़की उसकी जैविक बेटी नहीं है। उनके परिवार की महिलाओं के पास खास शक्तियां हैं और जब वे उनका उपयोग करती हैं तो बाकी सदस्य उसे महसूस कर लेते हैं। लेकिन उस दिन न तो माँ और न ही नानी को कुछ महसूस हुआ। शक पक्का होते ही वह अपने सेक्रेटरी को जांच के लिए भेजती है। उधर नकली बेटी मौका पाकर मियाँ के स्टडी रूम में घुस जाती है। एक सीक्रेट दरवाजा खुलता है और अंदर खजानों से भरा कमरा दिखता है, कीमती सामान और एक बड़ा वॉल्ट। वह समझ जाती है कि असली दौलत उसी वॉल्ट में है। तभी पीछे से सेक्रेटरी उसे डांटता है। वह बहाना बनाती है दरवाजा अपने आप खुल गया। सेक्रेटरी बता देता है कि वॉल्ट सिर्फ मियाँ के फिंगरप्रिंट से खुलता है। लड़की तुरंत कुछ अपराधियों से मिलती है और वॉल्ट लूटने की योजना बनाती है। उसका साथी पूछता है कि बेटी बनकर रहना ज्यादा फायदे का नहीं। वह जवाब देती है कि सच कभी भी सामने आ सकता है, इसीलिए कैश लेकर भागना सुरक्षित है। उन्हें पता नहीं होता कि सेक्रेटरी उनकी सारी बात सुन चुका है। जब मियाँ को सच्चाई पता चलती है तो वह तुरंत उसे बेनकाब नहीं करती। वह देखना चाहती है कि वह आगे क्या करने वाली है। नकली बेटी बेखबर है कि उसकी पोल खुल चुकी है। वह मियाँ से कहती है कि घर पर दोस्तों को बुलाएं। असल में वह किसी बड़े प्लान की तैयारी कर रही है। मियाँ सब समझकर भी हामी भर देती है। इधर असली बेटी की कहानी सामने आती है। 5 साल की उम्र में वह अपने पिता के साथ मंगोलिया गई थी और वहीं खो गई। एक स्थानीय दंपति ने उसे अपनाया। इस हादसे के बाद मियाँ और उसके पति का तलाक हो गया। बेटी की तलाश में मियाँ ने अखबार कंपनी खरीद ली ताकि लगातार मिसिंग एड छप सके। यहाँ तक कि 10 बिलियन खर्च कर महिलाओं की स्ट्रॉन्गमैन प्रतियोगिता आयोजित की। उम्मीद थी कि सही उम्र की कोई असाधारण ताकत वाली लड़की सामने आए। 18 साल बाद आखिरकार एक बेहद ताकतवर लड़की मिलती है। परिवार के खास जीन की वजह से डीएनए टेस्ट से पहचान पक्की नहीं हो सकती। लड़की रेफरी से नजर मिलाती है। मियाँ दौड़कर उसकी जानकारी लेती है। ब्लड ग्रुप, उम्र और मंगोलिया में 5 साल की उम्र में खोने की कहानी सब मैच करता है। वह सीमा के पास एक अनाथालय में पली बड़ी थी। यह सुनकर मियाँ का दिल भर आता है। लड़की अन्ना खुश नजर आती है और तुरंत माँ कहकर पुकारती है। मियाँ भावुक हो जाती है और कहती है कि वह बीते सालों का सारा प्यार लौटा देगी। वह अन्ना को घर ले आती है। महल जैसा घर देखकर अन्ना दंग रह जाती है और उत्साह में प्रिंसेस बेड पर कूद पड़ती है। लेकिन यह उसके प्लान की सिर्फ शुरुआत है। उधर मंगोलिया में एम्मा अपना सामान पैक कर रही है। उसके दत्तक माता पिता उसे कुछ पैसे और बचपन की एक चीज देते हैं जो शायद असली माता पिता को ढूंढने में मदद करे। वह कोरिया के लिए फ्लाइट पकड़ती है, लेकिन लैंडिंग के दौरान विमान में गंभीर खराबी आ जाती है, जैसे सब कुछ अचानक नियंत्रण से बाहर हो गया हो।